पूरे देश में जहां एक तरफ चुनावी माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हर कोई आजकल चुनाव की चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में आतंकवादी नापाक इरादे लेकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां ये साबित कर रही हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर कई ऐसे चुनिंदा नेता हैं जिनके आधार पर जिन्हें नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक तरह से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इंडियन मुजाहिदीन के तमाम तथाकथित बड़े नामों की, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में तमाम विस्फोटक देश भर में कहीं भी रखे हो सकते हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एन चुनाव से पहले इंडियन मुजाहिदीन के कई खतरनाक आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में आए तो देश में सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगे। सरकार के मंत्री जहां इसे खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, तो विपक्ष बड़े खतरे का इशारा कर रहा है। मैं समझ सकता हूं कि अगर 1.5 साल में आप देखें तो बहुत बड़े आतंकवादी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गिरफ्तार किए। आज तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी से मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ी सफलता हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली है। देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। इस समय पूरे राष्ट्र और सरकार का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। सूत्रों के मुताबिक जोधपुर से गिरफ्तार आतंकी जियाउर रहमान उर्फ वकास के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे और वो जोधपुर से अपनी गतिविधियां चला रहा था। खबरों के मुताबिक वकास से मिली जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने आईएम के बड़े आतंकी तहसीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और तहसीन ने ही वकास को लोकसभा चुनाव में हमले का संकेत दिया था। पुलिस तहसीन और वकास की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ले रही है क्योंकि इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। इनके पास एक साथ कई राज्यों में सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम देने की पुख्ता प्लानिंग थी। चुनावी जनसभाएं खास तौर से निशाने पर थीं। प्लानिंग के मुताबिक चुनावी सभाओं में स्टेज के आसपास बम रखे जाने थे। कई नेताओं की लिस्ट तैयार थी जिनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती है। इरादा बेहद साफ था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जाहिर है लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है तो देश के गृहमंत्री ने भी सामने आकर नेताओं को सुरक्षा का भरोसा दिया। हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं, बीजेपी के हो या चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हो या चाहे बीएसपी के हो या कांग्रेस के हो, जिनको जिनको थ्रेट है उनको हमने काफी सिक्योरिटी दे दी है। गृहमंत्री के इस भरोसे के बाद उम्मीद जगी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई आतंकी अब भी पकड़ से दूर हैं। टीम न्यूज नेशन। केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हर तरह की तैयारी मुमकिन है और किसी भी नेता को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यहां डर की नहीं है। बात यहां है कि आखिरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर खलल पड़ती है तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा हर कोई उठाता हुआ दिखाई देगा। आइए आपको दिखाएं किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह साहब और रक्षा विशेषज्ञ PN हुन साहब भी हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने मेहमानों से हम बात करें, आइए हम आपको दिखाएं कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से आतंकी खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि एक मानव बम, जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या में मानव बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरीके से, उसी अंदाज में या शायद उससे भी घिनौने अंदाज में एक मानव बम का इस्तेमाल किया जा सकता है नरेंद्र मोदी की रैली में उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए। इस बात की चेतावनी 2 बार आ चुकी है पिछले 6 महीने में। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है। बीजेपी को जैसे ही एक खबर लगी कि चुनाव से पहले शिकंजे में आए आतंकियों के टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी थे, तो बीजेपी ने अपने सियासी तीर भी तैयार कर लिए। बीजेपी ने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि आतंकी खतरों से नेताओं को सुरक्षा देने के नाम पर सरकार तनिक भी गंभीर नहीं। बीजेपी के सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाते हैं कि कुछ महीने पहले ही बिहार की राजधानी पटना में मोदी की हुंकार रैली के दौरान 10 सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। पटना की घटना के बाद केंद्र सरकार का दायित्व और अधिक बढ़ गया था कि वह श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यदि ऐसी कोई जानकारी है तो यह बहुत ही गंभीर है। बीजेपी मोदी के लिए और कड़ी सुरक्षा की मांग कर रही है
क्योंकि खुफिया एजेंसी आईबी के मुताबिक बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी पर मानव बम से हमला हो सकता है। अपने इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने पूरी तैयारी भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी वकास से पूछताछ में ये खुलासे हुए, ये भी कि वकास और उसके साथी वाराणसी में मोदी के नामांकन के दौरान आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। जाहिर है बीजेपी मोदी को लेकर फिक्रमंद है, तो केंद्र सरकार मोदी को सुरक्षा के लिहाज से बेफिक्र रहने की सलाह दे रही है। हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी चुनाव होता है कि इंतजाम पुख्ता हुआ करते हैं। हम उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहते हैं और इस पे पहले भी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा है कि हमने मुहैया सिक्योरिटी तमाम नेताओं को इंटेलिजेंस इनपुट्स और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी दे रखी है। चुनावी प्रचार के दौरान आतंकी हमले के चलते देश ने एक बड़े नेता को खोया है। 1991 के लोकसभा चुनाव प्रचार में लिट्टे की ओर से किए गए हमले में राजीव गांधी की मौत हुई थी। जाहिर है बीजेपी के मन में भी अपने बड़े नेताओं के लिए डर समाया है, लेकिन इस डर के बीच आतंक के खिलाफ बीजेपी के तेवर बेहद तल्ख हैं। यहां तक कि बीजेपी ने सत्ता में आने पर कड़े कानून लाने का वादा भी कर दिया। जाहिर है नमो की लहर का फायदा उठाकर बीजेपी आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उछालना चाहती है, ताकि चुनावी मौसम में केंद्र सरकार को घेरने का एक और मौका हाथ आ सके। आईबी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले 2 महीने में 10 अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें 5 अलर्ट अकेले नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर हैं। इंडियन मुजाहिदीन के 6 आतंकियों की गिरफ्तारी से खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश एक लंबे अरसे से रची जा रही है। सरगना तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन साजिश में शामिल इंडियन मुजाहिदीन के कुछ और आतंकी अभी फरार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। चुनावी राजनीति तो एक तरफ, लेकिन जिस तरीके से आतंकी निशाना लगाए हैं घात लगाकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का सबब बनता हुआ जा रहा है। हरसिंह सिंह साहब, जिस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अभी तथाकथित कहें क्योंकि अभी तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के भीतर है। जाहिर सी बात है मंशा बहुत बड़े पैमाने पर एक हमले की है, इससे क्या कुछ हो सकता है? देखिए साहब, ऐसा है कि 26 से 11 के बाद आपने देखा होगा कि ये पूरा टेररिज्म का एक उद्देश्य था, यहाँ का जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करना, और उसी के तहत आपने देखा होगा कि उसको वो धागे बांधे गए और हिंदू टेरर का उसको जामा पहनाने का कोशिश किया गया। वहां से उसका रिएक्शन क्या हुआ कि हमने इस मैनिपुलेशन को या इस जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने को हमने क्या किया कि हमने भी पॉलिटिसाइजेशन शुरू कर दिया। उसके बाद ये होता है कि साहब देखिए जो पटना में हुआ, अभी आपने वो राजीव गांधी का दिखाया, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जो उस समय सिरी पेरुम्बदूर में जो हुआ था वो प्राइमरीली राजीव गांधी टारगेट थे, लेकिन जो पटना में हुआ, और मैं उस समय था, उस ग्राउंड पे था जब ये ब्लास्ट हो रहे थे, पटना में ना केवल नरेंद्र मोदी टारगेट थे बट वहां के लोग भी टारगेट थे। तो पहली बार हमारे कंट्री के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसा हुआ है कि टेरर ने लोगों को टारगेट किया है। उस समय सरकार को चौकन्नी हो जानी चाहिए थी। आपने यासीन भटकल को पकड़ा, आपने टुंडा को पकड़ा, आपने कहा कि बहुत बड़े ये लोग थे। और साहब देखिए, मैंने आज तक ये नहीं समझा है कि आप जुडिशियल कस्टडी में आप कैसे इंटरोगेशन कर रहे हैं। एवरी मूनलिट नाइट ये लोग एक रिविलेशन आते थे कि आज जी न्यूक्लियर अटैक होने वाला है गुजरात में, तो कल कुछ होने वाला। मेरा कहने का मतलब है कि ये टोटल पॉलिटिसाइजेशन है। अगर इन लोगों का वाकई में इंटरोगेशन हुआ होता अच्छे से, तो आज जो आप देख रहे हैं जो पूरा नेटवर्क है वो बस्ट हो गया होता। जी, हुन साहब भी हमारे साथ हैं। हुन साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आतंक की एक लहर सी आती हुई दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार संजीदगी से इस पूरे मामले को देख रही है या आपको कोताही दिख रही है? नहीं, मैं ये 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि ये क्यों इस वक्त क्यों ये इतना हंगामा है। हम सेफ नहीं है, शुरू से ही ऐसे हो रहा है।
शुरू से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा है, मैंने पहले भी बताया है कि ये भी हो सकता है कि कई इनके जो मुजाहिदीन हैं ये हमारे फोर्सेस में भी आ गए हैं। जो ये सबमरीन्स अब उड़ी हैं उसमें भी हाथ हो सकता है। तो ये सडनली क्या शुरू हो गया है? सबसे एक बात है कि चुनाव आ रहे हैं तो मोदी जी ना, मोदी के ऊपर जहां हमारे